संपाति और जटायु। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। संपाति और जटायु। रामायण काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ पक्षी थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी विमृता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और वरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था, लेकिन दोनों एक पर्वत जैसे आकार के गिद्ध थे। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहते थे। ये एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। दोनों भाई अलग कैसे हुए? बचपन में संपाति और जटायु में शर्त लग गई, कौन ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकता है, और दोनों ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भर दी। सूर्य के आहर्षा तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगा। तब संपाति ने उसे अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वो समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गया। चंद्रमा नामक मुनि ने उस पर दया करके उसका उपचार किया। जटायु ने सीता की रक्षा क्यों की? जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। रावण जब सीता जी का हरण करके आकाश में उड़ रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वही स्थान है जहां रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। संपाति का जिक्र रामायण में कब आता है? जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने जब उन्हें बताया कि उसने रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए उसका पुत्र पार्थ उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्थ बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा, तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा, तो सुपार्थ ने बताया, कोई राक्षस एक सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उसके पंख जल चुके थे। संपाति ने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही जवानों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।